हेलो नमस्कार मेरे साथियों। आपका अपने यूट्यूब परिवार पीके के स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। चलो दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो मेरे साथियों, आज के हम सेशन के अंदर पढ़ेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो आपकी क्लास है वो मज़ेदार और शानदार रहने वाली है। तो फटाफट से सभी साथी है ना, जो सेशन को क्या कर दीजिए मेरे साथियों, शेयर कर दीजिए। मैंने आपको कल बताया था मेरे साथियों, कल नाइट वाली क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है, ये पूछा था। और मैंने आपको बता दिया था वहाँ पे कि भारवाही नस्ल की विशेषता है, वो ऑप्शन बता दिया था। और मैंने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन पर मैं रिसर्च करूँगा, फिर आपको बताऊँगा था कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो मैंने इसके बारे में पता लगा, तो पता चला है मेरे साथियों कि निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है। तो विशेषता नहीं है तो इसका एन है ना, वो अधिक विकसित होता है। ये विशेषता नहीं होती है। भारवाही नस्ल की विशेषता कौन सी नहीं होती है मेरे साथियों? इसका एन है वो अधिक विकसित नहीं होता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से भारवाही नस्ल की विशेषता नहीं है तो इसका एन अधिक विकसित होता है। बाकी ये तीनों है ना, जो इसकी क्या है मेरे साथ विशेषता है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत मत कर देना। फिर से कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना और अपने कॉपी में नोट कर लेना। तो सभी साथी अपने साथ नोटबुक लेके बैठे हो ना। तो मेरे साथियों, आता है हमारा पहला क्वेश्चन कि नीली रावी भैंस है उसका कितना दूध देती है। जो नीली रावी भैंस है ना अपना, वो कितना दूध देती है? ऑप्शन 1 से 2 किलो प्रतिदिन, 5 से 7 किलो प्रतिदिन, या 2 से 5 किलो प्रतिदिन, या 8 से 10 किलो प्रतिदिन। तो मेरे साथियों, नीली रावी भैंस है वो 8 से 10 किलो दूध प्रतिदिन देती है। कितना? 8 से 10 किलो प्रतिदिन दूध देती है। यानी 4 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों। यहाँ पे इस नस्ल के नर पशु काफ़ी शक्तिशाली होते हैं और बोझा ढोने के भी काम आती हैं। यह भैंस 250 दिन के ब्यांत में 1800 किलोग्राम तक दूध देती है। 250 दिन का इसका ब्यांत होता है ना, इसमें कितना किलोग्राम दूध देती है मेरे साथियों? तो 1800 किलो ये दूध देती है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो मेरे साथियों, ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर क्या है? 90 57 115 47। इन पे मैसेज कीजिए। आपको मेरी टेक्निकल टीम है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देगी। वहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा, प्लस में आपको वहाँ पे PDF दी जाएगी मेरे साथियों। अब बात करता हूँ इस पर्सन की कि मेहसाना नस्ल की भैंस दूध देती है। मेहसाना नस्ल की जो भैंस होती है वो दूध कितना देती है? ऑप्शन 4.5 से 6 किलो, 8 से 10 किलो, या 2 से 4 किलो, या 6 से 8 किलो। मेहसाना नस्ल की भैंस दूध कितना देती है? तो वो देती है मेरे साथियों, मेहसाना जो नस्ल की भैंस होती है ना, वो अपने 4.5 से 6 किलो दूध देती है। यानी जो साथी यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करे हैं ना, उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 नंबर ऑप्शन जो साथी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे साथियों। मेहसाना नस्ल की भैंस अपने 4.5 से 6 किलो दूध देती है। इस भैंस के दूध का समय काफ़ी लंबा होता है, तो थोड़े समय के लिए दूध देना बंद कर देती है। ठीक है। प्रश्न तीसरा बात करता हूँ मैं कि साहिवाल नस्ल का 300 दिन के ब्यांत में दूध उत्पादन होता है। जो साहिवाल नस्ल होती है ना, प्रश्न आता है आपका कि साहिवाल नस्ल का ब्यांत कितना होता है। तो याद रखना मेरे साथियों, 300 दिन होता है। कितना? साहिवाल नस्ल का ब्यांत है वो अपना 300 दिन होता है। इन 300 दिनों के अंदर वो कितना दूध उत्पादन करती है? ऑप्शन 15 से 2000 लीटर, 1000 से 1500 लीटर, या 500 से 1000 लीटर, या 2200 से 2500 लीटर। तो साहिवाल नस्ल का 300 दिन के ब्यांत में दूध उत्पादन होता है, वो होता है मेरे साथियों कितना? तो सर जी अपने वो होता है अपना 2200 से लेकर 2500 लीटर तक होता है। ये कौन सी ऑप्शन में है? ये तो 4 नंबर ऑप्शन में है। हाँ जी बिल्कुल, जो साथी 4 नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कभी इनका एक ब्यांत में 4000 लीटर भी दूध उत्पादन होता है। ये ना कभी कभार 4000 लीटर भी दूध देती है एक ब्यांत के अंदर। ठीक है। बात करता हूँ मैं 4 नंबर प्रश्न की। होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल है। होलिस्टीन फ्रीजियल नस्ल है। कौन सी नस्ल है होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल? ऑप्शन गाय, भैंस, भेड़, या बकरी। कौन सी नस्ल है? तो होलिस्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है मेरे साथियों वो गाय की नस्ल है। आपको पता है इसका मूल स्थान कौन सा है? तो याद रखना इसका मूल स्थान है वो कौन सा है मेरे साथियों? वो है आपका हॉलैंड के फ्रीजलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पे? हॉलैंड के फ्रीजलैंड में। कहाँ पे? फ्रीजलैंड में। ठीक है, ये इसका मूल स्थान है। आपसे प्रश्न आएगा कि होलिस्टीन फ्रीजियन जो नस्ल है वो गाय की है, परंतु इसका मूल स्थान कहाँ पे है? तो आपको करना है मेरे साथियों हॉलैंड। कौन सा करना है? हॉलैंड। अमेरिका में भी पाई जाती है और इसके दूध में जो वसा होती है वो होती है मेरे साथियों 3.5%। होलिस्टीन जो फ्रीजियन नस्ल है इसके दूध में वसा कितनी होती है? 3.5% इसकी वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न हमारा 5 नंबर ये है मेरे साथियों कि दूध उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूध का जो उत्पादन होता है उसमें देश में, अपने देश के अंदर जो राजस्थान है ना, इसका कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन, स्थान कौन सा है, प्रतिशत नहीं पूछा है, स्थान का नाम दिया है। कौन सा स्थान है?
चौथा है, पहला है, तीसरा है या दूसरा है। तो दूध उत्पादन में देश में राजस्थान का स्थान होगा मेरे साथियों, वो होगा आपका पहला स्थान। कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे मेरे साथियों, पहला स्थान होगा। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दूध उत्पादन में देश में राजस्थान का तो प्रथम स्थान है, अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि इसमें दूसरा स्थान कौन सा है, तो दूसरा स्थान किसका होगा मेरे साथियों? तो दूसरा स्थान होगा आपका उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का। भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पे है। भारत ना अपना दूध उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पे, और राजस्थान अपने देश के अंदर प्रथम स्थान पे है, और भारत है जो पूरे विश्व में प्रथम स्थान पे है। बात करता हूँ प्रश्न नंबर 6 की, कि भारत की सबसे प्राचीन गाय की नस्ल कौन सी है? ऑप्शन गिर, थारपारकर, साहिवाल या सिंध। तो भारत की सबसे प्राचीन नस्ल कौन सी है मेरे साथियों? तो गिर नस्ल है जो अपने भारत की सबसे प्राचीन नस्ल है। 1 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे। यह ब्यात 300 दिन में यह नस्ल 900 लीटर दूध देती है। कितना देती है? 900 लीटर। 300 दिनों का जब ब्यात होता है इसमें यह दूध 900 लीटर देती है। कौन सी? गिर। भारत की प्राचीन गाय कौन सी है? गिर नस्ल की गाय है, ठीक है। 300 दिनों के ब्यात में 900 लीटर दूध देती है। प्रश्न आता है 7 नंबर की, आयरशायर नस्ल का प्रतिदिन दूध उत्पादन है। ऑप्शन 17 लीटर, 20 लीटर, 10 लीटर या 5 लीटर। सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि आयरशायर जो नस्ल है ना, इसका प्रतिदिन दूध का उत्पादन कितना होता है? तो इसका दूध का उत्पादन होता है मेरे साथियों 17 लीटर। यानी 1 नंबर ऑप्शन को सर जी अपन लॉक करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। इसका मूल स्थान कहाँ पे है? तो इसका मूल स्थान होगा आपका स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में कौन सा स्थान? तो आयर नामक स्थान। और इसमें दूध की वसा आपकी 4% होती है। कितनी? 4%। आयरशायर नस्ल का प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है 17 लीटर में साथियों। मूल स्थान पूछा जाए तो मूल स्थान आपका इसका आयर नामक स्थान है, वो कहाँ पे है? तो वो है आपका स्कॉटलैंड में। वसा की मात्रा पूछी जाए इसके दूध में तो वो है आपकी 4%। प्रश्न अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर ये है कि विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। ऑप्शन कांकरेज, उबरे बलाका, साहिवाल या सीरी। कौन सी है विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल? इस क्वेश्चन का आंसर सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप पहली बार यूट्यूब पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, प्लस में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको क्लास का पता नहीं लगता तो मेरे साथियों ये ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है, इस पर मैसेज करना। एडमी ग्रुप आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और क्लास का पता चल जाएगा कितना बजे होती है। तो क्लास होती है मेरे साथियों यहाँ पे अपनी सुबह कितने बजे होती है मेरे साथियों? तो सुबह होती है अपनी क्लास 9 बजे, ठीक है। ये तो होती है अपनी क्लास कब? सुबह होती है। और शाम को कितनी बजे होती है सर जी अपनी क्लास? तो मेरे साथियों शाम को होती है अपनी क्लास 8 बजे। कितनी बजे होती है? शाम को क्लास होती है अपनी 8 बजे, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो ये है उबरे बलाका। यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल उबरे बलाका है। कांकरेज नस्ल सबसे भारी है गायों में। कांकरेज नस्ल है ना, ये क्या है? तो ये भारी नस्ल है गायों में, कांकरेज नस्ल है जो सबसे, ठीक है। विश्व की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल वो आपकी उबरे बलाका होगी। क्वेश्चन 9 नंबर कि देश की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? प्रश्न हमारा 9 नंबर ये है मेरे साथियों कि देश की सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? पीछे तो था गाय की नस्ल, अब है भैंस की नस्ल। ऑप्शन बदावरी, सूरती, मुरा या जाफराबादी। बहुत बार मैंने आपको बताया है कि मुरा नस्ल है वो क्या है? अधिक दूध देने वाली नस्ल है। यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। बदावरी भैंस के दूध में सर्वाधिक वसा होती है। किसके भैंस के दूध में? बदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें सर्वाधिक दूध में वसा की मात्रा क्या होती है मेरे साथियों? अधिक होती है, ठीक है। जो घी बनाने में उपयोगी है, किस में उपयोगी है? घी बनाने के अंदर। प्रश्न अगला, बीटल नस्ल की बकरी प्रतिदिन औसतन कितना दूध देती है? किस नस्ल की? बीटल नस्ल की। ऑप्शन 3.2 किलो, 1 किलो, 1.8 किलो या 2.6 किलो। तो बीटल नस्ल की बकरी प्रतिदिन औसतन 1.8 किलो दूध देती है मेरे साथियों। यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन यहाँ पे लॉक करेंगे। 177 दिन के दुग्ध काल में इनका अधिक उत्पादन होता है, वो होता है 591.7 किलोग्राम, दर्ज किया गया है ये। तो बीटल नस्ल की बकरी है वो प्रतिदिन औसतन 1.8 किलो दूध देती है, यानी 2 किलो से थोड़ा 201 ग्राम कम। बात करता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमारा ये है कि किस आयु में जर्सी गाय दूध देने लगती है? कौन सी आयु है जिसमें जर्सी गाय है वो दूध देने लगती है? ऑप्शन 5 वर्ष, 1 से 1.5 वर्ष, नहीं 1.5 वर्ष, 2 से 2.5 वर्ष या 4 वर्ष। तो किस आयु में जर्सी गाय है वो दूध देने लगती है मेरे साथियों? तो ये अपने 2 से 2.5 वर्ष के अंदर दूध देना स्टार्ट कर देती है। कितने वर्ष? 2 से 2.5 वर्ष। यानी 3 नंबर ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर होगा। जो साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता रहे हैं ना 3 नंबर, हाँ जी बिल्कुल उनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन अगला 12 नंबर कि मुरा भैंस का दूध उत्पादन होता है। मुरा भैंस का दूध उत्पादन कितना होता है?
इस नस्ल की तो भैंस अपने स्थान गाँव में रखते हैं, गरीब रखते हैं। तो मुर्रा भैंस का दूध उत्पादन होता है मेरे साथियों 5 से 10 किलो प्रतिदिन। कितना? 5 से 10 किलो प्रतिदिन। यानी 3 नंबर ऑप्शन को अपन यहाँ पे लॉक करेंगे, 5 से 10 किलो दिन 5 से 10 किलो प्रतिदिन मुर्रा नस्ल का दूध उत्पादन होता है। 280 दिन के ब्यात में ये 2250 किलो दूध देती है। कितने दिनों की ब्यात में मुर्रा नस्ल का ब्यात पूछा जाए आपको तो 280 दिनों का। 280 दिनों में कितना दूध देती है? तो ये देती है 2250 किलो। वाह सर जी, इतना दूध देती है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत दूध देती है ये तो। इस सूखे दूध में अगर वसा पूछी जाए आपसे कि वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है तो वो पाई जाती है मेरे साथियों आपकी 7%। प्रश्न अगला नेक्स्ट 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि बकरी की कौन सी नस्ल 250 दिन के दूध काल में 363 से 544 किलोग्राम तक दूध देती है? बकरी की उस नस्ल का नाम बताना है मेरे साथियों जो क्या है अपनी 250 दिन के दूध काल में कितने 250 दिन के दूध काल में 363 से 544 ग्राम दूध देती है। ऑप्शन जमुनापरी, बर्बरी, बिट्टल या टोकनबर्ग। तो ये होगी मेरे साथियों 13 नंबर प्रश्न का आपका राइट ऑप्शन होगा जमुनापरी। जमुनापरी ये है जो क्या देती है 250 दिन के दूध काल में 363 से 544 किलोग्राम दूध देती है। बकरी की नस्ल है ये जमुनापरी। बात करता हूँ मैं अगले प्रश्न की, पर अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं इसका उत्पत्ति और मूल स्थान बताता हूँ। इसका मूल स्थान पूछा जाए मेरे साथियों, बकरी की जमुनापरी नस्ल है वो दूध काल में 250 दिन का होता है, उसमें देती है 363 से 544 किलोग्राम। इसका मूल उत्पत्ति स्थान पूछा जाए तो वो होगा आपका कहाँ पे? वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा? तो उत्तर प्रदेश का इटावा जिला है वो इसका क्या है? जमुनापरी का मूल स्थान है। यह एक द्वीप प्रयोजनीय नस्ल है, याद रखना। प्रश्न अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर की ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान कौन सा है? ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, फ्रांस है, रूस है, स्विट्जरलैंड, फ्रांस है, रूस है, इंग्लैंड है। गाय ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान कौन सा है? ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान कौन सा है? ब्राउन स्विस गाय का तो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, रूस या इंग्लैंड। तो ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान होगा मेरे साथियों स्विट्जरलैंड। एक नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। छोड़ ना करो तो। ब्राउन स्विस गाय का मूल स्थान कौन सा है? स्विट्जरलैंड। पशु दूध, मांस व भोजनों ने तो पाले जाते हैं। अगला प्रश्न 15 नंबर क्वेश्चन हमारा ये है कि बकरी की कौन सी नस्ल है वो प्रतिदिन 5 से 6 किलो दूध देती है? ऑप्शन टोगनबर्ग, बर्बरी, जमुनापरी या बिटल। 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा वो आपका एक नंबर ऑप्शन टोगनबर्ग नस्ल है जो क्या देती है मेरे साथियों प्रतिदिन 5 से 6 किलो दूध देती है। यह बकरी की एक दुधारू नस्ल है, इसमें 3 से 4% वसा पाई जाती है। प्रश्न अगला 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जर्सी गाय का मूल स्थान कौन सा है? ऑप्शन इंग्लिश चैनल, ईरान, फ्रांस या कनाडा। तो जर्सी गाय का मूल स्थान होगा वो होगा आपका इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप है, ठीक है। जर्सी गाय का मूल स्थान होगा आपका इंग्लिश चैनल। एक नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि निम्न में से जिस भैंस के दूध में वसा अधिक मात्रा में होती है वो कौन सी है? ऑप्शन भदावरी, सुरती, मुर्रा या मेहसाना। तो वसा की मात्रा अधिक होती है वो होती है अपने भदावरी भैंस की नस्ल में, यानी एक नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन 18 नंबर की बकरी की कौन सी नस्ल जमुनापरी से मिलती जुलती है मेरे साथियों? ऑप्शन भदावरी, सुरती, मुर्रा, मेहसाना। भदावरी भैंस के दूध में वसा की अधिक मात्रा होती है। प्रश्न हमारा कि बकरी की कौन सी नस्ल जमुनापरी से मिलती जुलती है? ऑप्शन बर्बरी, बिट्टल, टोगनबर्ग या एशिया माइनर। तो बकरी की बिट्टल नस्ल जमुनापुरी से मिलती जुलती है। कौन सी बिट्टल नस्ल, यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे यहाँ पे। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न कि रावी भैंस की नस्ल का दूध उत्पादन होता है? ऑप्शन 7 किलो, 8 किलो, 6 किलो या 9 किलो। तो रावी भैंस की नस्ल का दूध उत्पादन लगभग 8 किलो होता है। कितना होता है? 8 किलो, यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे मेरे साथियों यहाँ पे। जो साथी बी नंबर ऑप्शन उतारे हैं ना उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर की बकरी की कौन सी नस्ल लगातार 2 साल तक भी दूध देती है? ऑप्शन बर्बरी, टोगनबर्ग, बिट्टल या जमुनापुरी। तो बकरी की कौन सी नस्ल है जो मेरे साथियों 2 साल तक भी दूध देती है? कौन सी नस्ल बकरी की? सभी साथी नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ। तो बकरी की टोगनबर्ग नस्ल है जो 2 साल तक दूध देती है। कितना? 2 साल तक भी ये नस्ल है जो क्या देती है? दूध देती है अपने मेरे साथियों। 305 दिन के दूध काल में बकरियां 2613 किलोग्राम दूध देती है। प्रश्न हमारा अगला नेक्स्ट है कि नागपुर नस्ल का प्रतिदिन दूध उत्पादन होता है? ऑप्शन 8 से 10 किलो, 4.5 से 7 किलो
1 से 3 किलो, 5.5 से 8 किलो या 7 किलो। तो नागपुरी नस्ल का प्रतिदिन दूध उत्पादन कितना होता है मेरे साथियों? तो ये होता है आपका 5.5 से 8 किलो, यानी 4 नंबर ऑप्शन को आपका राइट आंसर होगा। जो साथी यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात करता हूँ मैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय की विदेशी नस्ल गणेशी का मूल स्थान है। ऑप्शन स्कॉटलैंड, रूस, इंग्लैंड या ब्राज़ील। तो गाय की विदेशी नस्ल गणेशी का मूल स्थान कौन सा है? तो इसका मूल स्थान होगा वो आपका स्कॉटलैंड, यानी 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 नंबर कि किसी भैंस के सींग गर्दन के दोनों ओर छल्लेदार मुड़े हुए होते हैं, वो कौन सी है? जाफराबादी, मुरा, नीली रवि या सुरती। कि किसी भैंस के सींग गर्दन के दोनों ओर छल्लेदार मुड़े हुए होते हैं तो वो नस्ल होती है मेरे साथियों जाफराबादी। 1 नंबर ऑप्शन को अपन लॉक करेंगे। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। दुधारू गाय की नस्ल है। ऑप्शन गिर, साहिवाल, सिंधी या सभी। तो गिर नस्ल है, ये दुधारू गाय की नस्ल है मेरे साथियों, बिल्कुल साहिवाल भी है, सिंधी भी है, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। दुधारू गाय की नस्ल होगी आपकी साहिवाल, गिर, सिंधी व देवनी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा अगला ये है कि भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन टपिंग, शिपरिंग, डॉकिंग या नेलोरी। भेड़ों में ऊन काटने की क्रिया को तो इसको बोलते हैं मेरे साथियों शिपरिंग, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा अगला 26 नंबर की ऊँटनी का दूध किस रोग में उपयोगी है? ऑप्शन क्षय में, मधुमेह में, बुखार में या हैजा में। तो ऊँटनी का दूध है वो किस रोग में उपयोगी है? तो ये अपने मधुमेह के रोग में उपयोगी होता है, यानी 2 नंबर ऑप्शन को लॉक करेंगे मेरे साथियों। अगला प्रश्न, अगर आप पहली बार चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। PDF पाने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए। अब अपनी क्लास होगी वो होगी कब मेरे साथियों? ये तो क्लास सुबह होगी, बाद में होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।